अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ आबिद अंसारी और आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने चैनल AN इस्लामिक TV में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक गरीब मछुआरे का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें और वीडियो को दिल से ज़रूर लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये जो वाक़या सुनाने वाला हूँ कि ये सच्चा है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये वाक़या सच्चा है या फिर झूठा अपने मन से बनाया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वाक़े से, इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मछुआरे की। एक बार एक गरीब मछुआरा अपने घर से निकलता है मछली पकड़ने का औजार लेकर और तालाब के किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ रहा होता है। वो बहुत देर से वहाँ पर खड़ा होता है और मछलियाँ पकड़ रहा होता है। कुछ मछलियाँ पकड़ने के बाद एक बार उसके कांटे में कुछ चीज़ फंसती है जिसे कि वो उठाता है और ऊपर लाकर देखता है तो कुछ चमकती जैसी चीज़ होती है। अब वो शख्स हैरान हो जाता है, सोचता है अरे यार ये क्या है। वो सोचता है मुझे लगता है कि ये हीरा है। काम करता हूँ, चलता हूँ सुनार के पास, इसे बेचकर अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ। और फिर वो जाता है सुनार की दुकान पर। सुनार से कहता है कि मैं मछली पकड़ रहा था, अचानक मेरे मछली पकड़ने वाले कांटे में ये चमकती चीज़ मुझे नज़र आई तो मैं आपके पास ले आया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? क्या ये हीरा है? और अगर ये हीरा है तो इसकी कीमत क्या है? मुझे इसे बेचना है। इस बात पर मछुआरे से सुनार वो चीज़ ले लेता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो उस मछुआरे से कहता है, अरे इतनी कीमती चीज़ तुम्हें कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ये इतनी कीमती है कि इसकी कीमत मेरे पास भी नहीं है। ये बात सुनकर वो मछुआरा बड़ा ही हैरान हो जाता है। हैरान के साथ ही साथ वो खुश भी हो जाता है कि वो इतनी कीमती चीज़ का मालिक है। और अब वो अपने मन में एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि उसके घर में जो बच्चे भूखे हैं उनको खाना मिलेगा और अपनी सारा कर्जा उतार सकता है और अमीर बन सकता है। तो फिर उसको उस सुनार ने उस मछुआरे को कहा, देखो भाई, इसकी कीमत तो मेरे पास नहीं है, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ राजा के पास, क्या पता उनके पास इसकी कीमत हो। और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि उस राजा के पास भी इसकी कीमत होगी। तो फिर वो मछुआरा बोलता है, ठीक है, मुझे ये हीरा दे दो, मैं जा रहा हूँ राजा के पास। और वो मछुआरा सुनार के हाथ से वो हीरा लेते हुए वहाँ से निकल पड़ता है राजा की महल की तरफ। और जब वो राजा के महल में पहुंचता है तो राजा के सामने सारी बातें बयान कर देता है। इस बात पे राजा कहता है कि इसकी कीमत मेरे पास भी नहीं है, मगर हाँ, तुम मेरे भाई के पास जाकर कोशिश कर सकते हो क्योंकि वो मुझसे भी बड़ा राजा है। उस राजा की बात सुनकर वो मछुआरा उसके भाई के पास चला जाता है। उसके भाई यानी कि उस राजा के बड़े भाई के दरबार में जाकर वो सारी बातें बयान कर देता है। इस बात पे बड़ा वाला राजा कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे पास एक कमरा है जिसमें खाली सोना, हीरा, मोती, मतलब कि तुम्हारे ज़रूरत की सारी सामान रखा हुआ है। तुम मुझे ये चमकती हुई चीज़ यानी कि ये हीरा दे दो और तुम उस कमरे में जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 6 घंटे हैं। तुम उन 6 घंटों में चाहे जितना उसमें रह सकते हो या फिर सोना, हीरा, मोती, बाकी ये सब इकट्ठा कर सकते हो। इस बात पे वो मछुआरा हाँ में हाँ मिलाते हुए बड़ा ही खुश होता है और वो चमकती हुई चीज़ उस राजा के हाथ में थमा देता है। और फिर 6 घंटे उसके पास होते हैं, उसको कमरे के अंदर भेज दिया जाता है। वो सोचता है, अरे यार, मेरे पास तो 6 घंटे हैं, जब तक कुछ खा लेता हूँ। और वो खाना खाने में मशगूल हो जाता है। वो इतना भूखा होता है कि वो 2 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ खाना खाने में गुजार देता है। 2 घंटे तक वो खाना खाता है। फिर खाना खाने के बाद वो सोचता है, अरे यार, अभी तो पूरे 4 घंटे बचे हैं, एक काम करता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। जब 2 घंटे होंगे तो आँख खुल जाएगी, 2 घंटे बाकी रहेंगे
और फिर उसमें जो सारा सामान है वो इकट्ठा कर लूँगा। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है और उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है और उसकी आँख नहीं खुलती, सीधा खुलती है जब उसके 4 घंटे पूरे हो गए होते हैं। महाराज सैनिकों को हुक्म देता है, जाओ और उस गरीब मछुआरे को लात मारकर उस कमरे से बाहर फेंक दो। सैनिक लोग जाते हैं उस कमरे की तरफ, जाके देखते हैं तो वो शख्स सो रहा होता है और उस मछुआरे से कहते हैं, उठ जाओ, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, महाराज ने हुक्म दिया है कि तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाए। उस मछुआरे की आँख खुलती है और वो बड़ा ही घबरा जाता है, अरे यार, मैंने तो कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, अब क्या होगा मेरा। इस बात पे सैनिक कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पास 6 घंटे थे लेकिन तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, तुम खाने पीने सोने में मशगूल रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से आपको क्या बताया जाता है, और अगर नहीं समझे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी से मतलब ये है कि आखिर में आपने जैसा कि देखा, उसके पास वक्त नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ 6 घंटे थे और उसी 6 घंटे में उसे सारे काम करने थे, हीरा मोती सब इकट्ठा करना था। मगर आप लोग सोचिए, हमारे पास 6 घंटे नहीं, पूरी ज़िंदगी है। हम चाहें तो कितनी नेकियां इकट्ठा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़कर, कुरान पढ़कर अल्लाह को खुश कर सकते हैं, जितनी चाहिए नेकियां इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने खाने पीने में मशगूल रहते हैं, दुनियावी काम में मशगूल रहते हैं, लेकिन अल्लाह के काम में मशगूल नहीं होते। ना ही तो ज़िंदगी में नमाज, ना ही कुरान, ना ही अल्लाह की एक भी इबादत। तो सोचिए दोस्तों, हमारा क्या होगा, हमारा आखिरत के दिन क्या होगा। हमसे भी यही कहा जाएगा कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका होगा हमारे लिए। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके नमाज को कायम करिए, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करिए। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ज़रूर करें इस वीडियो को। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।